गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 5वीं पाठ 3 शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पाठ 3 शब्द विचार पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, दिए गए वर्णों को मिलाकर पढ़िए। अब ये आप इधर पढ़ेंगे, हा आ था ई हाथी, फिर ता ई ता आ ला ई तितली, यानी इन शब्दों को क्या किया गया है, वर्ण विच्छेद किए गए हैं। बच्चों, हाथी, तितली, फूल और किताब शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। ये भी सभी सार्थक शब्द हैं। इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, यानी तितली का भी अर्थ निकल रहा है, हाथी का भी निकल रहा है, फूल का और किताब का। तो अब हम क्या कह सकते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर आपका शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों के वर्गीकरण में सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, अर्थ के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। और चौथा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, ठीक है ना। अब हम शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से है। उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर भी 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 4। देखते कौन कौन से हैं, 4 हैं इसके। तो सबसे पहला है इसका तत्सम। क्या है, तत्सम। दूसरा तद्भव। तीसरा देशज और चौथा है विदेशी। शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटे गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब हम इनको भी देखेंगे कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है और विदेशी क्या है। अब आप पेज नंबर 18 पे आइए। पेज नंबर 18 पे आइए। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं तत्सम। क्या देखते हैं, तत्सम। तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी जो वो संस्कृत में है वही हिंदी में भी आएंगे, यानी हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के। जो संस्कृत में बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं आम, आम्र बोल रहे हैं और आम्र को हम किस में ले रहे हैं, हिंदी में ले रहे हैं, तो ये कहलाएंगे तत्सम शब्द, ठीक है ना। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के, यानी परिवर्तन नहीं होंगे और वैसे के ही वैसे हम हिंदी में ले लेंगे, तो वो कहलाता है तत्सम शब्द। जैसे उदाहरण दिया है आम, अग्नि, ओष्ठ और निद्रा। इसके बाद तद्भव। तद्भव क्या होते हैं, ये भी देखेंगे हम। ये वाला
संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो संस्कृत में रहते हैं लेकिन हम उसको हिंदी में परिवर्तित करते हैं तो वो कहलाते हैं तद्भव। क्या कहलाते हैं? तद्भव। जैसे ग्राम, ग्राम संस्कृत में बोलते हैं लेकिन हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गांव बोलते हैं। संस्कृत में खेत को क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्र। और हिंदी में क्या बोलते हैं? खेत बोलते हैं। इसी तरह से दंत दिया है और कदली। दंत का मतलब होता है दांत और कदली का होता है केला, यानी जो संस्कृत में लिए हैं लेकिन हिंदी में परिवर्तित किए गए हैं। संस्कृत से लिए हैं लेकिन उसको हिंदी में परिवर्तित करके लिए गए हैं तो वो कहलाते हैं तद्भव। इसके बाद आपका आता है देशज। जो शब्द भाषा की, ये देखिए आपके कुछ तत्सम शब्द दिए हैं और तद्भव भी दिए हैं तो ये आपको खुद पढ़ना है। देशज शब्द जो शब्द भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में आए हैं, यानी आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे फटाफट, पापड़, डिबिया, थैला, खिड़की, पगड़ी, जूता, कपास और पैसा। तो ये अलग अलग क्षेत्रों की भाषाएं होती हैं और उसमें आम बोलचाल की भाषा में जो भी शब्द लिए जाते हैं वही कहलाते हैं देशज, यानी जो अपने देश के ही हैं। विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, यानी अलग अलग भाषा है लेकिन उसके वर्ड को भी हम अपने इसमें हिंदी में ले लेते हैं तो वो कहलाते हैं विदेशी। विदेशी भाषा में आपके बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, अरबी और फारसी के भी शब्द आ जाएंगे, तुर्की के आ जाएंगे, अंग्रेजी के आ जाएंगे। तो इसमें देखिए अरबी और फारसी शब्द मकान, वकील, कलम, खत, जमीन, बुखार, गवाह, मजदूर, खून, इनाम, बुलबुल, दरवाजा आदि। इसके बाद अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द हैं जो कि हम हिंदी में नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे होता है प्लेटफॉर्म, डॉक्टर, रजिस्ट्री, ऑफिस, कॉलेज, टेलीफोन, डायरी, रेडियो, बोर्ड, पेन, इंजन आदि। तुर्की शब्द भी दिए इसमें आपको, बारूद, चाकू, कुली, चिक, दारोगा, गलीचा, कालीन, बेगम, कैंची, सराय, चम्मच, तो आदि। पुर्तगाली शब्द भी दिए हैं, यानी ये शब्द कहाँ है? अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं और हिंदी में हम यूज करते हैं इनको। अब आपका देखिए अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपके दो हैं। अर्थ के आधार पर कितने हैं? दो। कौन कौन से हैं? सार्थक शब्द हैं और निरर्थक। सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक। ठीक है ना? अब हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या होते हैं और निरर्थक क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। सार्थक शब्द वर्णों का वह समूह जो किसी अर्थ को प्रकट करता है सार्थक शब्द कहलाता है। यानी हम जब कोई शब्द बोलते हैं और उसका अर्थ निकलता है तो वो सार्थक है, और जब हम कोई शब्द ऐसे बोलते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है तो वो निरर्थक हो जाते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं खाना खा लो, तो खाना का हमें अर्थ पता चल रहा है, और अगर हम बोलते हैं खाना के साथ बाना भी लगाते हैं, खाना बाना, तो ये बाना का क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द हो जाएगा। बाना क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। वर्णों का वह समूह जो किसी अर्थ को प्रकट करता है सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे गरीब, हाथ, जिराफ, शेर, तितली। सार्थक शब्दों के भी चार भागों को बांटा गया है। सार्थक में भी चार भागों में बांटा गया है। एकाग्री शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम और शायद है पर्यायवाची। तो अब इसके भी आपको चार रूप दिए गए हैं। कितने? चार। एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी,
तीसरा विलोम और चौथा पर्यायवाची। ठीक है। अब अभी हम अर्थ के आधार पर देख रहे थे। अर्थ के आधार पर दो दिए गए हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक। सार्थक शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 4, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम और पर्यायवाची। तो सबसे पहले एकार्थी। एकार्थी शब्द जहाँ एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, एकार्थी यानी जहाँ पर हवा का मतलब हवा ही होएगा, आकाश का आकाश ही होएगा, तो वो एकार्थी होते हैं। अनेकार्थी जो शब्द प्रयोग के कारण विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे ये क्या है? हाथ है। हाथ का मतलब होता है, क्या होता है? सॉरी, हाथ नहीं होता है, कर होता है। कर का मतलब होता है हाथ। कर का मतलब होता है हाथ और एक कर होता है टैक्स, किसी चीज का टैक्स देना। तो यहाँ पर जो कर है, जो ये वाला है आपका अनेकार्थी, ये जो कर है इसके दो अर्थ होंगे। एक तो आपका हाथ हो गया और दूसरा टैक्स हो गया। ठीक है ना? और भी आपके बहुत सारे हैं। विलोम शब्द आपको पता ही है, उल्टा अर्थ हो जाता है, जिसमें जो शब्द उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। राजा, उसका उल्टा हो जाएगा रंग। गरीब का अमीर, पूरब, पश्चिम, तो ये सब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं। पर्यायवाची जो शब्द लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी जैसे घर है और घर का हम और क्या बोल सकते हैं? मकान बोल सकते हैं, सदन बोल सकते हैं, भवन बोल सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, वो आप खुद कर लेंगे। अब है आपका इसमें निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे खाना, वाना, पानी, वानी, चाय, वाय आदि। ठीक है ना? तो अभी हमने पहले आपको बता दिया था कि सार्थक क्या है? जिसका कोई अर्थ निकलता है वो सार्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक है। सार्थक शब्दों में आपको एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची है, और निरर्थक वे शब्द होते हैं जो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। तो इसके बाद आगे पेज नंबर 20 हम प्रयोग के आधार पर, यानी ये वाला बाद में पढ़ेंगे। ठीक है? इतना आपको समझ में आएगा। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों के वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश। अर्थ के आधार पर है आपके एकार्थी। अर्थ के आधार पर आपके दो हैं, पहले सार्थक और निरर्थक। फिर सार्थक के आधार पर कितने हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम और पर्यायवाची, और फिर इसके बाद ये निरर्थक। अगली वीडियो में हम प्रयोग के आधार पर